कहते हैं गुजरात की हवा में व्यापार है। यह बात कई दफा साबित भी हो चुकी है। गुजरात की जमीन से उठे व्यापारियों की सबसे खास बात यह है कि ये सभी इतना सोचकर चुप नहीं बैठे रहते कि उनके आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए धनराशि नहीं है। ये बस अपने सोच को सच करने में जुट जाते हैं। इसलिए भले ही उन्हें कहीं छोटी मोटी नौकरी करने पड़े या गली गली जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़े, ये संकोच नहीं करते। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे धनी लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। गुजरात के अहमदाबाद के एक शख्स ने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। सर्फ बनाने के बाद वह इसे घर घर जाकर बेचा करता था। इतना ही नहीं, वह शख्स डिटर्जेंट पाउडर के हर पैकेट के साथ यह गारंटी भी देता था कि अगर सही नहीं हुआ तो वह पैसे वापस कर देगा। दूसरी बड़ी बात थी उस शख्स द्वारा बेचे जाने वाले डिटर्जेंट का दाम। उन दिनों बाजार में जो सबसे सस्ता डिटर्जेंट बिक रहा था उसका कीमत भी 13 रुपये किलो थी, मगर यह शख्स मात्र 3 रुपये किलो दर पर बेच रहा था। नतीजन मध्य वर्गीय तथा निम्न वर्गीय परिवारों में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 1969 में केवल एक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कंपनी में आज लगभग 18,000 लोग काम करते हैं और इस कंपनी का टर्नओवर 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उस शख्स का नाम है करसन भाई पटेल और जो वॉशिंग पाउडर उन्होंने बनाया वो है निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर ने किस तरह से बाजार में अपनी जगह बनाई, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग जब डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को यही कहते हैं, भैया एक पैकेट निरमा देना। करसन पटेल जी का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के महसाना शहर के एक किसान परिवार में हुआ था। करसन पटेल जी के पिता खोड़ीदास पटेल एक बेहद साधारण इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे करसन को अच्छी शिक्षा दी। करसन भाई पटेल जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा महसाना के एक स्थानीय स्कूल से ही पूरी की। 21 साल की उम्र में उन्होंने रसायन शास्त्र में BSc की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो अधिकतर गुजरातियों की तरह करसन जी भी नौकरी ना करके खुद का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद के दम पर कोई नया काम शुरू कर सके। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रयोगशाला में सहायक यानी लैब असिस्टेंट की नौकरी कर ली। कुछ समय तक लैब में नौकरी करने के बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। वैसे एक आम इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो करसन भाई जी की जिंदगी अच्छी कट रही थी। एक सरकारी नौकरी और अपने परिवार के साथ उन्हें खुश रहना चाहिए था और वो खुश भी थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। कुछ अपना और कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश उनके दिल में हमेशा लगी रहती थी, लेकिन वह किसी तरह अपनी इच्छा को मारकर नौकरी करते रहे। करसन पटेल जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरा देश उसका नाम जाने। शायद ऐसा संभव भी हो पाता अगर उनकी बेटी जिंदा रहती तो। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तभी एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत ने कुछ समय के लिए करसन भाई को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसी हादसे ने उन्हें जीवन की एक नई राह भी दिखाई। एक सुबह करसन भाई एक नई सोच के साथ जगे। उन्हें एक ऐसा उपाय सूझा था जिससे वो अपने बेटी को वापस ला सकते थे और उसे लेकर देखा हुआ सपना भी पूरा कर सकते थे। उन्होंने खुद से वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का फैसला किया। यह सोचने वाली बात है कि इससे वो अपनी बेटी को कैसे वापस ला सकते थे और कैसे इस आइडिया से पूरे देश में उनकी बेटी का नाम को प्रसिद्धि मिल सकती थी। करसन पटेल जी की बेटी का नाम निरुपमा था और प्यार से सब उसे निरमा कहते थे। इस तरह करसन पटेल जी ने अपनी इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा, जिससे कि उनकी बेटी इस नाम के साथ हमेशा जिंदा रहे। यह साल 1669 का था जब करसन पटेल जी ने अपने घर के पीछे वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। वह एक साइंस ग्रेजुएट थे, इसलिए यह काम उनके लिए इतना कठिन नहीं था।
उन्होंने सोडा ऐश के साथ कुछ अन्य सामग्रियां मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश शुरू की और एक दिन उन्हें पीले रंग के पाउडर के रूप में अपनी फॉर्मूला मिल गया। जिस दौर की बात है, उस समय हिंदुस्तान के आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा विकल्प नहीं थे। हिंदुस्तान लीवर और कुछ विदेशी कंपनियां ही सिर्फ सर्फ बेचा करती थी, लेकिन इनके दाम इतने ज़्यादा थे कि मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार इसे अपने बजट में शामिल ही नहीं कर पाते थे। ऐसे में लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि हाथ खराब होने का डर रहता था। ऐसे में करसन भाई पटेल जी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था और इस अवसर का फायदा उठाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने काम से लौटने के बाद वह निरमा को पड़ोस के घरों में बेचते। इसके बाद उन्होंने इसे साइकिल पर लेकर बेचना शुरू किया। वह लोगों के घर घर जाकर डिटर्जेंट बेच रहे थे। जिस समय अन्य ब्रांड के सर्फ की कीमत 15 से 30 रुपये तक थी, उस समय करसन पटेल जी मात्र 3 रुपये में डिटर्जेंट बेच रहे थे। इसकी अच्छी क्वालिटी और इसके कम दाम ने अपना जादू दिखाया और देखते ही देखते ये सर्फ मध्य वर्गीय से लेकर निम्न वर्गीय परिवार तक की पहली पसंद बन गई। करसन पटेल जी ने जब देखा कि उनका प्रोडक्ट लोगों के बीच अपना जगह बना रही है, तो उन्होंने अपने इस व्यापार को बढ़ाने का सोचा, लेकिन अपनी नौकरी के चलते वह इस पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। हालांकि एक जमी जमाई सरकारी नौकरी को छोड़ना जोखिम भरा कदम था, लेकिन करसन भाई को अपने फॉर्मूले पर विश्वास था और उन्होंने फैसला किया कि वो नौकरी छोड़कर सारा समय अपने व्यापार को देंगे। करसन पटेल जी के लिए अब नई चुनौती ये थी कि वह कैसे सर्फ को पूरे देश तक पहुंचाए। ऐसे में उन्होंने विज्ञापन और असरदार जिंगल का सहारा लिया। उनके निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने में सबकी पसंद निरमा जैसे टेलीविजन विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस विज्ञापन के बाद निरमा खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। यह एक अलग तरह का बिजनेस मॉडल था। मांग के हिसाब से जहां करसन पटेल जी को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट बढ़ानी चाहिए थी, वहीं उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 90% स्टॉक वापस ले लिए। एक महीने तक ग्राहक केवल निरमा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए, क्योंकि जब वो बाजार में इसे खरीदने जाते तो उन्हें कहीं भी ये ना मिलता। बाद में जब डिमांड बढ़ने लगा और खुदरा विक्रेताओं ने आपूर्ति के लिए करसन भाई से अनुरोध किया, तब जाकर एक महीने बाद बाजार में निरमा आया। इस देरी से करसन पटेल जी को यह फायदा हुआ कि सर्फ की मांग बढ़ने के कारण बाजार में आते ही निरमा ने बड़े अंतर से सर्फ के अन्य ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था। यह इतना कामयाब हुआ कि अगले एक दशक तक इसने किसी अन्य ब्रांड को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। 1995 में करसन पटेल जी ने निरमा को एक अलग पहचान तब दी जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। जानकारी के अनुसार एक साल में निरमा पाउडर की सेल 8 लाख टन थी। 2005 में फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की कुल संपत्ति $640 मिलियन थी, जो जल्द ही $1000 मिलियन को छूने वाली थी। वहीं फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल जी की संपत्ति आज की तारीख में 4.1 बिलियन की है। अपने घर से सर्फ की कंपनी की शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल जी आज दुनिया के बिलियनियर्स की सूची में 775वां तथा भारत के सबसे धनी लोगों की सूची में 39वां स्थान पर है। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी उनके लिए ये है कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज निरमा को हर कोई जानता है। इंसान के पास कुछ बड़ा करने की सोच होना चाहिए, फिर आर्थिक तंगी मायने नहीं रखती। इस बात का एक बड़ा उदाहरण है करसन भाई पटेल, है ना।